यूपीएससी मेंस अच्छा, आप तक आवाज आ रही है, आपके चैट दिख रहे हैं। हो गया, उसकी रिवीजन कराई जा रहा है। गुड आफ्टरनून। यूपीएससी मेंस चलिए, मुझे भी फाइनली उन्होंने प्रकट कर दिया। जो करके आए थे वही आया है, यूपीएससी मेंस परीक्षा तो डिफेंस वाला शॉर्ट से। इथिक्स के पेपर पर डिस्कस करना है हम लोगों को। कितने लोगों ने पेपर देख लिया है? पेपर देखा? जिन लोगों ने पेपर देखा, कैसा लगा पेपर? कुछ समझ आया? पिछले वर्षों से ये पेपर अलग है, डिफरेंट है, वैसा ही है? क्या ओपिनियन है तुम्हारा? चैट शायद थोड़ा डिलेड है या मुझे दिख नहीं रहा है, रुक जाओ मैं इसको देखता हूं। अच्छा, पेपर दिखा है, पेपर दिखा है और कुछ लोग कह रहे हैं नहीं दिखा है। पेपर देख लेना चाहिए क्योंकि डिटेल डिस्कशन में जाओगे तो पेपर हमारे पास हो थोड़ी सुविधा होती है। मेरे पास पेपर आ गया है और इधर भी लग गया है, तो इस पर बात करना शुरू करते हैं। देखो, जीएस के बाकी किसी पेपर में तुम जल्दी देखते होगे कि जीएस पेपर होगा तो ज्योग्राफी डिस्कस में आता है, हिस्ट्री डिस्कस करेगा, सोसाइटी डिस्कस करेगा, ऐसी 30 इकोनॉमी अलग, साइंस अलग, और टीचर जो साइंस के इकोनॉमी डिस्कस में आता है, जो जीएस के पेपर से एक हिस्सा होता है 90 मार्क्स का, उसको 2 घंटे तक मिलता होगा केवल 90 मार्क्स डिस्कस करने में। तो इथिक्स का पेपर तो 250 नंबर का है और ये पेपर इतना बड़ा होता है, इतना ओपिनियनेटेड पेपर होता है, इसमें ओपिनियंस हैं। ओपिनियन वाले पेपर को डिस्कस करने के लिए कम से कम 3 घंटा चाहिए। जब आप इसको 3 घंटा में लिखते हैं तो आपको समझाना भी, आर्ग्यूमेंट्स बताना, बैकग्राउंड क्वेश्चन का बताना, उसमें 3 घंटे से कम कैसे लगेंगे? लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोगों के पास 1.25 घंटे का ही स्लॉट है। तो मैं इस डिस्कशन के सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट बातें लूंगा, कुछ स्किप भी करूंगा, कुछ सवाल लूंगा, कुछ स्किप भी करूंगा, क्योंकि कंप्लीट पेपर का डिस्कशन मेरे ख्याल से इथिक्स का 3-3.5 घंटे से कम में नहीं हो सकता अगर आप उसका डिटेल एनालिसिस करना चाहते हैं। क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पेपर देखा नहीं, जैसे मैंने पूछा तुमसे कि तुमने पेपर देखा क्या, बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं देखा। अब पेपर नहीं देखा तो पहले सवाल बताना पड़ेगा। सवाल बताने के बाद, क्योंकि इसका कोई साइंस टेक की तरह कोई एक आंसर तो है नहीं, इथिक्स के पेपर में कोई एक आंसर नहीं है। इकोनॉमी में हर क्वेश्चन का एक आंसर है, ज्योग्राफी में एक आंसर है, इथिक्स में उस आंसर में ओपिनियंस हैं, आपके अपने मत हैं, तर्क हैं, और मत तर्क अलग अलग भी हो सकते हैं। तो किसी ऐसे पेपर में जिसमें ओपिनियन बताना है, आर्ग्यूमेंट्स बताने हैं, कोई फैक्चुअल आंसर नहीं है, उसमें डिटेल डिस्कशन तो और भी लंबा हो जाएगा। अब स्लॉट हमारे पास 1.5 घंटे का है, करीब 1.25 घंटे का, उसमें इस बात को डिस्कस करना है। क्या ये कम विजिबल होगा? ये वाला शायद उससे ज्यादा दिखाई दे। ठीक है, पहला सवाल है। अब इस सवाल को पढ़ के क्या पता चलता है, मैं थोड़ा बैकग्राउंड भी बताऊंगा, साथ में तुमको समझाने की भी कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर मैं इसका 5-8 लाइन में उत्तर बता दूं जो तुमको सिर्फ लिखना है, तो तुम एग्जाम में लिखने तो नहीं जा रहे, तुम तो समझने आए हो। अगर तुम पेपर लिख रहे होते कि ये सवाल सुनोगे और जाकर लिख दोगे, फिर तुम्हें सवाल का लिखने वाला आंसर बताता कि ये लिख देना भाई। लेकिन अगर तुमको उसका बैकग्राउंड नहीं पता और मैं सिर्फ लिखने वाले 5 पॉइंट बता दूं तो बात नहीं बनेगी। फिर डिटेल एनालिसिस क्या हुई, फिर इसका विस्तृत विश्लेषण क्या हुआ? तो देखो, मैं पहले बैकग्राउंड से शुरू करता हूं। हमारी दुनिया जो बनी है, इस दुनिया में कुछ बड़े नैतिक आधार हैं जिन पर हमने दुनिया खड़ी की। जैसे भारतीय राज्य के बारे में हम कहते हैं कि उसका आधार संविधान है, वैसे दुनिया का आधार भी कुछ नैतिकता है। अपना संविधान भी हमने बहुत सारे दुनिया के अलग अलग देशों के संविधानों से उनके महत्वपूर्ण बातों को इकट्ठा करके बनाया है। भारतीय संविधान कोई ऐसा मौलिक संविधान नहीं है, उसके कुछ पक्ष मौलिक होंगे, ओरिजिनल होंगे, लेकिन बाकी संविधान का हिस्सा हमने कुछ आयरलैंड से लिया, कुछ ऑस्ट्रेलिया से लिया, कुछ अमेरिका से लिया। पॉलिटी की क्लास में तुमने पढ़ा होगा कि भारतीय संविधान हमने लिया है अलग अलग जगहों से, और जिन अलग अलग जगहों से लिया उनका संविधान कैसे बना? उनका संविधान बना कुछ नैतिक आदर्शों पर। तो अब इसका मतलब हमारी दुनिया के अलग अलग राज्य संविधान से चल रहे हैं और संविधान बने हैं नैतिकताओं से। तो हमको यह देखने समझने की कोशिश करनी है कि क्या उन नैतिकताओं पर जिनसे संविधान बने हैं, या संविधान की जो नैतिकताएं जिनसे प्रशासन चलता है, क्या एआई उसमें कोई तब्दीली करेगा? अगर तब्दीली करेगा तो तब्दीली सकारात्मक होगी या नकारात्मक? ठीक है, तो बड़ा आसान सा मामला बन जाए।